ये तानाशाही जो है, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है डोडा में कर रहे हैं। एक आज मेरे साथ हुआ है, एक वकील को ये कुछ नहीं समझते, तो आम पब्लिक को ये क्या समझे। क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, आई हैव ड्राफ्टेड माय कंप्लेंट, आई विल फाइल अगेंस्ट हिम। उसे तू तड़ाके से मुझे बोल रहा है कि तू होता कौन है भाई, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकल यहां से। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई थी, इसका बेसिक जो मुद्दा था वो ये था कि कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। कल मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे सब रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट में। सब रजिस्ट्रार मींस एसीआर, एसीआर डोडा जो है इसके पास पावर्स हैं सब रजिस्ट्रार की। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो भी लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे विल डीड है, सेल डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नीज है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सब रजिस्ट्रार कोर्ट डोडा में होती है। मेरे भी डॉक्यूमेंट्स थे 2, मैं भी वहां पे चला गया था। 11 बजे का टाइमिंग था, बट 11 बजे से लेके 4 बजे तक फिलहाल सब जो ये सब रजिस्ट्रार साहब हैं ये बैठे ही नहीं। 4 बजे जब मैं इनके पास गया तो मैंने इनको पूछा कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इन्होंने मुझे आगे से बोला कि सब मुझे देख के बोल रहे हैं कि भाई तू है कौन। तो मैंने then उनको बताया कि जनाब मैं एडवोकेट फलाना हूं, तो मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, तो आप रजिस्टर कीजिए। तो मुझे कहता है कि ठीक है आप बाहर वेट कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट चेक करता हूं, देन मैं आपको बताता हूं। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं बाहर बैठा रहा, लेकिन सब रजिस्ट्रार ने मेरे डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए। फिर 5 बजे मैं फिर अंदर गया उसके पास। मैं कहा सर काइंडली लेट हो गया है, आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए और बता दीजिए क्या है। फिर मुझे वही कहता कि नहीं आप बाहर बैठिए, मैंने आपको बता दिया बाहर बैठिए, मैं चेक करूंगा, तो मैं आप नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे ऑफिस में, तो आप वहां जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिएगा। फिर कुछ 5:15 बजे मैं फिर गया। मैं कहा सर काइंडली, तो मुझे बोलते हैं कि जनाब आपका ये एक डॉक्यूमेंट है, ये ठीक है, इसमें कुछ रेक्टिफाई करना है तो आप कर दीजिए। तो मैंने वो रेक्टिफाई कर दिया। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट था उसमें मुझे बोलते हैं कि जनाब इसमें ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये रेक्टिफाई कीजिए, ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किया, क्योंकि फॉर्मेलिटीज पहले ही बताई जाती हैं क्या है। मैं कहा ठीक है सर। तो अब मैं जब आर्ग्यू कर रहा हूं सर के साथ, मैं कहा भाई सर ये डॉक्यूमेंट जो है ये कहता है, जो कानून कहता है। तो मुझे बोलता है कि भाई तू होता कौन है मुझे ये बोलने वाला, तू तड़ाके पे ये मुझसे बात कर रहा है, तू होता कौन है मुझे बोलने वाला। और मुझे वहां से अपने ऑफिशियल्स को बोल के बाहर निकाला। पहले ये इंसिडेंट हुआ तो मैं खामोश रहा। मैं कहा चलो देखो, क्योंकि मेरे साथ क्लाइंट्स हैं, इनका नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं चाहता इनका नुकसान हो, चलो पहले काम हो जाए, बाद में देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट को बाद में देखेंगे। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा कि भाई ये कर लो, तो वापस जब इनके ऑफिस में आया सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके, अब मैं क्लाइंट्स के साथ अंदर आया हूं, तो मुझे बोलता कि भाई तू अंदर क्यों आया, अब तुम कौन। मैं कहा भाई मैं फलाना वकील हूं, ये मेरे क्लाइंट्स हैं तो इसलिए इनके साथ आया हूं। फिर 2 मिनट के लिए चुप हो गया। देन जिस डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट था मैं उस पर आर्ग्यू कर रहा हूं कि सर ये जो आप डिफेक्ट बोल रहे हैं ये लीगल डिफेक्ट नहीं है। मुझे आगे से बोलता है ये मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तू कुछ नहीं बोलेगा, तू होता कौन है बोलने वाला। और अपने ऑफिशियल्स को, जो वहां कंसर्न पटवारी था उसको, और फिर गनमैन को बुला के मुझे बोलता बाहर निकल। मैंने भी आर्ग्यू किया, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने आर्ग्यू नहीं किया, मैंने भी आर्ग्यू किया। मेरी पिच थोड़ी लाउड थी आर्ग्यूमेंट्स में, बट मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क पास नहीं किया, मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैं तो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आर्ग्यूमेंट। और वो मुझे तू तड़ाके से मुझे बोल रहा है कि तू होता कौन है भाई, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकल यहां से। और मुझे वहां से बंदों से बाहर निकलवाया। चलो ठीक है, मैं कहा चलो जो हो गया सो हो गया। मैं घर पहुंचा, पीछे से मुझे फोन आने शुरू हो गए पुलिस के कि भाई आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, थाने आ जाओ। तो मैं कहा भाई हुआ क्या। बोला नहीं जी आपके खिलाफ वर्बल कंप्लेंट है, आप आ जाओ थाने। तो मैं कहा ठीक है देखते हैं। मैंने फिर ग्रुप में मैसेज किया, अपने जो बार एसोसिएशन का ग्रुप है, सबने मुझे कहा कि आप उनसे पूछिए कि एफआईआर लगाई है, क्या किया है। मतलब ये कि एक वकील अगर अपने केस को डिफेंड कर रहा है, कोई चीज आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, और इन ब्यूरोक्रेट्स के सामने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इनको थोड़ा जोर से बोल दिया तो ये किसी को भी उठा सकते हैं रात को। तो इन लोगों ने कहा नहीं हम पहले पुलिस से कंफर्म करते हैं, पूछते हैं कि मसला क्या है। देन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, आप रुकिए देखते हैं बाद में। ये चीज हुई। फिर मुझे मैसेज भिजवाया जाता है
कि इसको बोलो कि भाई हम मुझसे आके माफी मांगे, अदरवाइज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब ये कि भाई मुझे वो या मरवा देगा, मुझे अंदर डलवा देगा, किसी भी एफआईआर में मेरा नाम डलवा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊंची आवाज में उसके साथ बात की। मैं एक वकील हूं, इसलिए मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए वो जैसे वकीलों को देखता है वो ऑफेंड हो जाता है कि वकील मेरे पास क्यों आ गए। ये चीज जो है सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई है, ये हमारी पूरी जो बार एसोसिएशन डोडा है, लीगल फर्टर्निटी है, इनके साथ हुई है। ये हाथ उसने मेरे ऊपर नहीं डाला है, हम सब वकीलों के ऊपर हाथ डाला हुआ है, पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर हाथ डाला हुआ है, और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन ने फिलहाल जो है वर्क सस्पेंड करवाया हुआ है, जो भी रेवेन्यू कोर्ट से वहां पे वर्क सस्पेंड करवाया हुआ है, वहां कोई नहीं जाएगा। देन देयर आफ्टर अगर कोई मीटिंग वगैरह होती है उन लोगों के साथ, वो क्या करते हैं वो, और जो हमारी रेमेडी है वो तो मैं अवेल करूंगा। आई विल फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, आई हैव ड्राफ्टेड माय कंप्लेंट, आई विल फाइल अगेंस्ट हिम, विल सी हिम इन द कोर्ट। कि बीइंग एन ऑफिस बेरियर, वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक मैजिस्ट्रेट है, सब रजिस्ट्रार है, वो एक वकील को ऐसे कैसे बोल सकता है? वो तू करके बात कैसे बोल सकता है? वो कोर्ट से मुझे बाहर निकालने की बात कैसे कर सकता है, वो भी अपने ऑफिशियल्स को लेके? नहीं, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। हम ये कल इंसिडेंट हुआ है, हम आज ये कर रहे हैं। मैंने कंप्लेंट वगैरह ड्राफ्ट की हुई है, विल फाइल अ कंप्लेंट, एंड इन द मीन टाइम हमने आप लोगों को भी इसलिए बुलाया हुआ था, ये ब्रीफ है। सो ये तानाशाही जो है ये ब्यूरोक्रेट्स जो है डोडा में कर रहे हैं। एक आज मेरे साथ हुआ है, एक वकील को ये कुछ नहीं समझते, तो आम पब्लिक को ये क्या समझेंगे? देखिए, मुझे कोई कॉल नहीं आया, मे भी हो सकता है हमारे प्रेसिडेंट साहब या ऑफिस बेरियर्स जो हैं उनको कॉल आया होगा, बट मुझे कोई कॉल नहीं आया। ठीक है, ओके, थैंक यू।